the United Coaching Classes, our YouTube channel. Chapter number 2, quadratic equation, practice set 2.4, formula method. सर जैसे कि हमने इसके लास्ट वीडियोस पे हमने 2.1 किए, 2.2 किए, 2.3 किए. 2.1 जो था वो पूरा के पूरा एक अपना इंट्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड था क्वाड्रेटिक के, बराबर. एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो था वो फैक्टराइज मेथड के ऊपर बेस्ड था. प्रैक्टिस सेट 2.3 जो था वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ऊपर बेस्ड था. आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.4 व्हिच इज बेस्ड ऑन फॉर्मूला मेथड. अब सर ये फॉर्मूला मेथड के ऊपर बेस्ड है, बहुत ही आसान है, ये बहुत ही सिंपल है बाकी के दो के मुकाबले में. मतलब फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड के कंपैरिजन में ये बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है. ये करने को मजा आएगा. इसको भी मैंने सिर्फ 3 ही स्टेप में क्या किया हो, कन्वर्ट किया हो. क्या आप 3 स्टेप को फॉलो करोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा. फिर भले कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन रहने दो, ठीक है सर, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन रहने दो, ये 3 स्टेप को फॉलो करेंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा. प्रैक्टिस सेट 2.4 व्हिच इज बेस्ड ऑन फार्मूला मेथड. सर फार्मूला मेथड में ये फार्मूला है. क्या फार्मूला है? आई रिपीट द फार्मूला. माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये जो अपॉन 2 है ये पूरे के पूरे टर्म को है, ठीक है. तो ये फॉर्मूला है. अब इस फॉर्मूले में सर 3 चीज दिख रही है, a b और c. तो सर इसके लिए क्या बोला कि सेकंड स्टेप में हमको a b और c की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करने बोला है, ठीक है. तो सिर्फ 3 ही स्टेप्स है, बहुत ही सिंपल स्टेप है और बहुत ही आसान है एक्सरसाइज. चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम. ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1. इसमें 3 क्वेश्चन है. फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म. ये पहला है, दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन आएगा, ठीक है. तो पहले क्वेश्चन में हमको सिर्फ क्या करना है, हमको एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से. बस इतना ही करना है. मतलब स्टार्टिंग के 2 स्टेप करना है. थर्ड वाला स्टेप अभी नहीं करना है. थर्ड वाला स्टेप सेकेंड क्वेश्चन में करने को आएगा, ठीक है. पहला स्टेप, write the given equation in the standard form and comparing ax square plus bx plus c equal to 0. हमको क्या करना है सर, हमको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और फिर उसको कंपेयर करना है. तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है. तो मैं सीधा क्या किया, कंपेयर कर रहा हूं. अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहेगा, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा फिर कंपेयर करूंगा. तो मैं कंपेयर करूंगा किसको सर, कंपेयरिंग x स्क्वायर माइनस 7x plus 5 equal to 0. Comparing x square minus 7x plus 5 equal to 0. इसको कंपेयर करूंगा विद स्टैंडर्ड फॉर्म. विद स्टैंडर्ड फॉर्म, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, विद स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. बराबर सर, ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको हम सिर्फ कंपेयर करूंगा. कंपेयर करने के बाद a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा. बराबर, ये पहला स्टेप मेरा जो था वो हो चुका है. कंपेयरिंग x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0 विद स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. सर दूसरा स्टेप, पहला स्टेप कंप्लीट. दूसरा स्टेप, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b एंड c. बहुत ही सिंपल है सर. a की वैल्यू क्या आ गई सर, x के पास देखेंगे तो कुछ नहीं है, मतलब 1. b की वैल्यू क्या है सर, x, ये b है, b की वैल्यू क्या है, माइनस 7 है. एक बात ध्यान में रखना है, जब भी आप वैल्यूज लिखोगे तो उसकी साइन के साथ लिखना है. c की वैल्यू क्या है 5, प्लस की साइन लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है. तो सर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 7 और c की वैल्यू 5. तो इसी तरीके से हमारा a b c की वैल्यू जो थी वो फाइंड आउट हो गया. कंपेयर भी कर लिया हमने. फाइंड द वैल्यूज ऑफ abc फॉर फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म. कंपेयर करने के बाद abc की वैल्यू फाइंड आउट हो गई. अब लिखूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 2m स्क्वायर इक्वल टू 5m माइनस 5 इक्वल माइनस 5. अब जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, पहला स्टेप, 3 स्टेप है. पहला स्टेप क्या बोलता है, राइट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर कंपेयर करना. सर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. 2m स्क्वायर, सर यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर आके माइनस, प्लस 5 इक्वल टू 0. यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर आके प्लस. अब क्या करूंगा सर, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. अब इसको कंपेयर करूंगा. क्या करूंगा, कंपेयरिंग 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 5 इक्वल टू 0 विद स्टैंडर्ड फॉर्म. बहुत ही सिंपल है. खाली अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है. ax स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या आ गई सर, यहाँ पर क्या है 2 है। ठीक है, बी की वैल्यू क्या आ गई सर -5 और सी की वैल्यू क्या आ गई सर +5। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू +5। बस इसी तरीके से हमको क्वेश्चन नंबर y² इक्वल टू 7y, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सर सबसे पहला स्टेप, राइट द गिवन इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे सर, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर आके माइनस। सर कुछ भी नहीं है तो 0, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लाना है बराबर। यहाँ पर सिर्फ दो ही टर्म था, लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, 1 2 3, तो उसके लिए 3 टर्म का होना बहुत जरूरी है, तब ये कंपेरेबल है, तो कंपेयर नहीं होगा। ठीक है, तो सर नहीं रहेगा तो क्या करना है हमको, 0 सब्स्टिट्यूट करना है। सर कभी अगर सेकंड टर्म नहीं रहेगा तो जब क्वेश्चन आएगा वो टाइम पे भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो अब मेरा क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसको मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। कंपेयरिंग y² minus 7y plus 0 equal y² minus 7y plus 0 equal to 0 with standard form। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा, ax² plus bx plus c equal to 0। ठीक है, तो सर इसी तरीके से हमारा a b c की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 0। इसी की तरह से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 0। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b एंड c फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से हमारा 3 ही क्वेश्चन था और ये तीनों हम सॉल्व कर चुके हैं। ये क्वेश्चन में हमको सिर्फ पहला और दूसरा स्टेप ही फॉलो करना है, तीसरा स्टेप नहीं फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें सीधा सीधा हमको क्या करना है, फार्मूला मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, अब क्या हुआ सर, मैंने ना जो 3 स्टेप था उसमें एक स्टेप जो है बढ़ा दिया हो। ठीक है, ताकि हमको और भी आसानी हो जाए सॉल्व करने के लिए। मैंने क्या एक इंक्लूड कर दिया, स्टेप इंक्लूड किया हो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ b² माइनस 4ac। सर हमारा जो फॉर्मूला है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो सर मैंने क्या किया सर, ये जो है b² माइनस 4ac, इसको भी मैंने क्या किया कि सर इसका भी मैंने एक स्टेप बना दिया कि पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट हमको करनी ही है क्वेश्चन में, तो मैंने इसके बेस पे स्टेप बना दिया कि पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो एबीसी की और b² माइनस 4ac की वैल्यू, तो हमको क्या मिलेगा, हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, x² plus 6x plus 5 equal to 0। सर स्टेप नंबर 1, राइट द गिवन इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। बराबर, तो सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है बराबर, तो मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सर और क्या करने का था सर, कंपेयर करने का था। पहले ही स्टेप में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और कंपेयर करना है। तो सर ये ऑलरेडी जो है मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो मैं क्या करूंगा, उसको सिर्फ कंपेयर करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, comparing x² plus 6x plus 5 equal to 0 with standard form। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा, ax² plus bx plus c equal to 0। सर ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म के जरिए से हमको क्या मिल जाएगा, a b और c। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू जो है वो 5 है। सो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। अब आ जाते हैं हमारे स्टेप नंबर 3 की तरफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ b² माइनस 4ac। अब हम क्या करेंगे सर, b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करूंगा। तो b की वैल्यू क्या है सर, 6 है, 6 द होल स्क्वायर बराबर, b² है माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू जो है वो 5 है। ठीक है, तो 6 6 36 हो गया, -4 1 4 और 4 5
20। ठीक है, तो सर आंसर कितना आ गया मेरा 16। तो सर किसकी वैल्यू आ गई सर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई 16। तो सर ये पहला स्टेप था जिसमें मैंने कन्वर्ट किया स्टैंडर्ड फॉर्म में, और फिर दूसरा स्टेप था मेरा वैल्यू फाइंड आउट करना, तीसरा स्टेप था मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करना। अब जो चौथा स्टेप है हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है फॉर्मूला के मेथड में। ठीक है, तो सर क्या है हमारा x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो सर माइनस को, ये माइनस और ये प्लस माइनस के साइन को बड़ा ध्यान में रखना, आराम से इत्मीनान से करना जब तक पहले एकदम अच्छे से नहीं आ जाए। ठीक है, b, अब b की वैल्यू क्या आई थी हमारी 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो गया, और 2 1 की a की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो इसी के हिसाब से क्या था ये प्लस से माइनस 6 प्लस माइनस सर रूट 16 का कितना है 4 है, बराबर रूट 16 कितना 4, 2 1 जा 2। अब जैसे कि यहाँ पर प्लस और माइनस है, इसका मतलब क्या हो गया सर, मैं एक बार प्लस के साथ लिखूंगा, ठीक है, और एक बार किसके साथ लिखूंगा x इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 2। देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो गया, x की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 2 अपॉन 2, 2 1 जा। ठीक है, तो इसी के साथ x की वैल्यू हमको मिल गई, बराबर, और इसके साथ यहाँ पर भी x की वैल्यू मिल जाएगी। तो सर ये माइनस माइनस है तो कितना हो जाएगा माइनस 10 अपॉन 2, 2 1 जा और ये 2 5 जा। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू माइनस 5। तो मैं क्या लिखूंगा माइनस 1 5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या हो गया सर माइनस 1 और 5 क्या हो गया माइनस 1 और माइनस 5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है सब सॉल्व खत्म हो जाता है।